नाज़रीन आदाब, खैर मकतब में आपका अजीज सलाम पर आपके साथ मैं हुरम खान इस वक्त लेकर हाजिर हूँ वर्ल्ड न्यूज, जिसमें आप तक पहुंचाते हैं दुनिया भर की अहम तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप 10 न्यूज पर। व्हाइट हाउस में यूरोपियन कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डेर लेयन ने की अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात। यूक्रेन, शुमाली आयरलैंड और बेलारूस के मुद्दे पर हुई दोनों लीडरान के दरमियान बातचीत। बेलारूस सरहद पर बड़ी तादाद में मुहाजिरीन की तादाद की तशवीश का किया इज़हार। वाज़ेह हो कि यूरोपियन यूनियन के बेलारूस पर गैर कानूनी तौर से मुहाजिरीन को पोलैंड के रास्ते यूरोपियन मुल्कों के दाखिल कराने का इल्जाम लगाया है। जापान के नए वजीर खारजा योशिमासा हयाशी ने चीन के हवाले से दिया अहम बयान का तामीरी और मुस्तहकम रिश्ता कायम करने के लिए बीजिंग से किया जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने का मुतालबा। वजीर खारजा का ओहदा संभालने के बाद पहली दफा सहाफियों से बातचीत के दौरान योशिमासा ने जापान चाइना पार्लिमानी फ्रेंडशिप लीग के सदर ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान। अपेक समिट के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग ने इलाकाई ताकतों को किया खबरदार। एशिया पैसिफिक खित्ते के सर्द जंग के दौरान कशीदगी से दूर रहने का किया मशवरा। रिकॉर्ड शुदा पैगाम शी जिनपिंग ने कहा कि माजी में नजरियाती लकीर खींचने और छोटे छोटे जियो पॉलिटिकल ग्रुप बनाने के तजुर्बा नाकाम हो चुका है। पेक समिट में दिए चीनी सदर के बयान को माना जा रहा है अहम। वाज़ेह हो कि आइंदा हफ्ते शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मबैन वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है। पेरू के सदर पेड्रो कास्टिलो ने 2024 एपेक समिट की मेजबानी की पेशकश की। एपेक इजलास के दौरान CIO फॉरेस्ट से खिताब के दौरान मेजबानी की पेशकश। कास्टिलो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मेंबर मुमालिक उनकी तजवीज की जरूर हिमायत देंगे। इस मौके पर सिंगापुर के वजीर आजम LH लुंग ने डिजिटल इकोनॉमी को फरोग देने पर दिया जोर। कल जुम्मे को खत्म हुआ किस मुमालिक में मुश्तमिल एपेक का इजलास। ह्यूमन राइट्स की आलमी शोहरत याफ्ता वकील अमल क्लूनी के एपेक ममालिक में किया मुतालबा। हुकूमत और कारोबारी इदारों के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। एपेक की CEO समिट में खिताब करते हुए अमल की हुकूमत पर जोर दिया कि इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई करनी चाहिए। ग्लासगो COP26 क्लाइमेट समिट में आज शहरों में माहौलियात तब्दीली के असरात पर होगी चर्चा। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 55% आबादी इस वक्त शहरों में कायम पजीर है। 2025 तक 68% हो सकती है शहरी आबादी। अफ्रीकी और एशियाई ममालिक में शहरों में तेजी से बढ़ रही है आबादी। मरीन का कहना है कि शहरों की बढ़ती आबादी से पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी वसाइल पर बढ़ता जा रहा है। दर्जाए हरारत में शिद्दत आने और समुद्र की सतह में इजाफे से शहरी आबादी को लाक है बड़ा खतरा। इंडोनेशिया के आचे सूबे में शरई कानून के खिलाफ वर्जी पर मुलजिम को लगाए सरेआम कोड़े जाना के इर्तिकाब के इल्जाम में शरई पुलिस ने लगाए कोड़े। वाज़ेह के इंडोनेशिया में आचे वाहिद ऐसा सूबा है जहां 2005 से शरई कानून नाफिज है। चोरी, जुआ और जिना पर जहां सरेआम मुलजिमीन को सजा दी जाती है। हालांकि सूबाई कानून साज काउंसिल के बाद अरकान इसकी मुखालफत करते हैं, ताहम आवाम के बड़े तबकों को इसकी हिमायत हासिल है। कैमरून में बम धमाके से यूनिवर्सिटी के 11 तलबा हुए जख्मी। नामालूम हमलावरों ने लेक्चर हॉल में फेंका बम। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक सभी जख्मी तलबा की हालत खतरे से बाहर। वाज़ेह के गुज़िश्ता कुछ सालों में मगरबी कैमरून के अलहदगी पसंद ग्रुप और सिक्योरिटी फोर्सेज एक दूसरे से मुतसादिम हैं। हिफाजती दस्तों को अंदेशा है कि अलहदगी पसंद ग्रुप्स ने ही यूनिवर्सिटी पर हमला किया, ताहम अभी तक किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अमेरिका में खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफे ने हुकूमत की बढ़ाई परेशानी। महंगाई कम करने में जुटे बाइडेन इंतजामिया। महंगाई के सबब फूड बैंक के लिए भी जरूरतमंद लोगों तक खाने पीने की अशिया पहुंचाने में आ रही मुश्किलात। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान अमेरिका में पहली दफा पड़ी है महंगाई की इतनी बड़ी मार। लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान बुनियादी चीजों की कीमतों में 6.2% का हुआ इजाफा। बॉलीवुड अदाकार एलेक बॉल्डविन के खिलाफ लॉस एंजलिस कोर्ट में दायर हुआ मुकदमा। रॉस्ट फिल्म के एक क्रू मेंबर में बॉल्डविन के खिलाफ दायर की लापरवाही बरतने का मुकदमा। गुज़िश्ता 21 अक्टूबर को फिल्म की शूटिंग के दौरान गोली लगने से हुई थी कैमरा पर्सन की मौत, जबकि फिल्म के डायरेक्टर हुए थे जख्मी।